किन्नर का आशीर्वाद लेने से क्या होता है? दोस्तों, किन्नरों को आपने पैसे मांगते तो जरूर देखा होगा। इनको हर जगह देखा जा सकता है। ट्रेन के अंदर, बाहर, सड़क पर और घर पर भी ये कभी कभी पैसे मांगने के लिए आते हैं। जब भी किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो यह वहां पहुंच जाते हैं। ये उस घर से कुछ पैसे लेते हैं और बदले में अपना आशीर्वाद घर में जन्मे बच्चे को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद नवजात शिशु के लिए बहुत शुभ होता है। इसलिए घर के सदस्य इन लोगों को मोटी रकम दान में देते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000, और अगर किन्हीं की अधिक सामर्थ्य है तो वे लाखों रुपए भी इन्हें दान दिया करते हैं। ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग किन्नरों को दान देने से मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर भरोसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फायदेमंद होता है? इससे जुड़ी एक कथा रामायण में मिलती है। जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या की सारी प्रजा उनके साथ वनवास जाने लगी थी, लेकिन भगवान राम ने सभी से वापस लौट जाने को कहा था। सभी नर नारी अपने अपने घर वापस चले गए थे और भगवान राम वनवास। लेकिन जब श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी नर नारी तो उनके कहने पर 14 वर्ष पहले अपने घरों में वापस चले गए थे, लेकिन किन्नर 14 वर्षों से वहीं पर खड़े थे। उनकी दृढ़ता देख प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि आज से किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। ये जिस किसी को जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर फलित होगा। वहीं पर शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई बद्दुआ से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। ऐसा बताया गया है कि किन्नरों की बद्दुआ से व्यक्ति की जन्म कुंडली का बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसकी शादी में रुकावट आती है, उनका व्यवसाय बाधित होता है और धन की तंगी इन्हें झेलनी पड़ती है। किन्नर और बुध ग्रह का सीधा संबंध है। किन्नर भी नपुंसक होते हैं और जन्म कुंडली का बुध ग्रह भी नपुंसक होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी किन्नर को दुखी करेंगे तो आपके बुध ग्रह पर इसका सीधा असर पड़ेगा। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो वह किन्नरों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से इन रुकावटों को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि धन की तंगी से भी किन्नरों के आशीर्वाद के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है या उसमें रुकावट आ रही है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका एक उपाय बताया गया है जो किन्नरों के आशीर्वाद से जुड़ा है। उपाय यह है कि अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उसे बुधवार के दिन अपने घर पर किसी किन्नर को बुलाना चाहिए और उसे श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। श्रृंगार की सारी सामग्री हरे रंग की होनी चाहिए। सामग्री देने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों से किन्नर के पैर छूने के लिए कहे। ऐसा करने पर अगर वह किन्नर उसके बच्चों को आशीर्वाद दे देता है तो निश्चित रूप से उनकी शादी में आ रही रुकावट दूर होगी। अगर कोई धन की तंगी से जूझ रहा है और इससे छुटकारा पाना चाहता है तो शास्त्रों में इसके लिए एक उपाय बताया गया है, जो है किन्नरों का आशीर्वाद। अगर कोई धन की तंगी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद उसे किन्नर से 1 रुपया का सिक्का मांग लेना चाहिए। किन्नर से लिया गया 1 रुपया का सिक्का उसे अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और फिर इस उपाय को करने के बाद उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। दोस्तों, हमें अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन करने और सम्मान करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।